बीजेपी सरकार में 100% से 85% बलात्कारी हैं, तो हमारी बहन बेटी कहाँ सुरक्षित होंगी, कहाँ हमारा देश सुरक्षित अच्छा, आप ये कह रहे हो भाई जो जितनी बीजेपी सरकार में जितने नेता हैं ज्यादातर उनमें बलात्कारी नेता हैं। कैसे? मैं सबूत देता हूँ अभी। तब भाई आप क्या गए सबूत भी दिखाओगे? जो उमेश नागर जी ने यह बात बोली, इतनी बड़ी बात बोली है, क्योंकि आज के टाइम भाई टॉप उस लिस्ट में भाई आप बीजेपी का नाम सुनते हो कि भाई कांग्रेस और बीजेपी का तो भाई टक्कर चलती रहती है भाई आपस में। लेकिन आज भाई उमेश जी ये बोल रहे हैं अब बीजेपी पार्टी में सबसे ज्यादा भाई रेपिस्ट नेता ज्यादा है, तो भाई क्या इसकी बात नहीं? क्या बोला? तुम्हारे समाज की औकात नहीं है, तुम्हारे समाज में दम नहीं है। अच्छा, ये उसने बोला मोहन बडोली ने। प्रूफ आपके पास? प्रूफ है भाई, लोग बक जी रहे 405 साल में सारे। मान ले भाई अगर आप ये इतना बड़ी बात आपने बोल दी है, आपके समाज में दम नहीं है, क्या हुआ? मोहन बडोली ने ये कहा ना जब से अब तुम्हारे समाज में दम नहीं है। भाई मेरे को कह सका था, भाई आपको कह सका था, और किसी भाई वो एक व्यक्तिगत पर्सनल होगा, लेकिन जब समाज पे टिप्पणी करता है ना तो मोहन बडोली की इतनी औकात नहीं कर को जैसे वोट लेकर चला जाएगा। मेरा समाज को छोटा मोटा भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मेरे पास बैठे भाई सिलाने से उमेश नागर जी, जो कि भाई कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कौन सी को ना करते हैं, और भाई किस पार्टी के खिलाफ है, किसको अपना मानते हैं, और भाई समाजवादी ये बात करते हैं भाई मैं समाज के लिए ये करना चाहता हूं, समाज के लिए सरकार ने ये नहीं करा, उस सरकार ने समाज के लिए ये नहीं करा। भाई अंधभक्तों के बारे में कुछ अन्य बातों को लेकर, टॉपिकों को लेकर फिलहाल उमेश नागर के पास में मैं बैठा हूं, तो इनसे बात करते हो। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। सभी भाइयों को सबसे पहले मैं अपनी दया खाप 36 बरादरी भाईचारे को राम राम, क्योंकि जिस मिट्टी से मैं पैदा हूँ उस मिट्टी को सबसे पहले मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि मेरी जननी ही दया खाप है, क्योंकि मेरी मातृ शक्ति ही दया खाप है। मैं पहले इसके बारे में अपने विचार रखूंगा। बिल्कुल। तो उमेश भाई लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, और जोरों शोरों से दबा चल रहा है। रोहतक में भाई हरियाणा की कोई डिस्ट्रिक्ट में जाकर देख लो, वहीं पर मतलब बीजेपी 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 हो रही है। तो आपको क्या लगता है भाई, आप सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आते हो, तो भाई एक तरफ भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, एक तरफ मोहनलाल बडोली जी मतलब उठ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपने दोनों? देखो क्या है, पहली बात तो क्या है, सबसे बड़ी चीज मैं धर्म को नहीं इंसानियत को मानता हूँ। देखो राजनीति तो आनी जानी चीज है, लेकिन राजनीति वो अच्छी रहेगी जो देश हित में रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, संविधान से देश चलता है, ना कि किसी पार्टियों से देश चलता है। संविधान रहेगा तो देश में 36 बरादरी खुशहाल रहेगी। अब आती है हमारी लोकसभा सोनीपत से। हमारी कांग्रेस पार्टी से है सतपाल महाराज ब्रह्मचारी और बीजेपी से है मोहन बडोली। अब आगे बात बीजेपी। अब बात बीजेपी कहती है अब 400 सीट लाओ और संविधान को खत्म करो। संविधान से देश पहले से चला आ रहा है, अब बीजेपी की इतना दम नहीं है कि संविधान को खत्म कर देगी। संविधान उसके बाप की पपोती नहीं है, ना उसके बाप की पपोती देश है कि उसको खत्म कर देगा। हाँ इतना दूर है, देश को गुलाम करने के लिए बीजेपी सरकार चली हुई है, जो पहले भी तो भाईचारा। कैसे लग रहा है भाई आपने भाई देश ने गुलाम कर दी बीजेपी ने? तो भाई बहुत कुछ मतलब कराया भी है भाई, कितने मतलब घरों में भाई रोशनी पहुंचाने का काम कराया, कितने कच्चे मकान पक्के बनाए हैं भाई, कितनी इलेक्ट्रिक बाथरूम ये बनाई है, गरीबों के लिए सिलेंडर चूल्हा मुफ्त दिया है। तो मतलब देश को कितना कितना भाई उभारने का काम कराया है, कितने एयरपोर्ट बन गए, कितने रोड बना दिए, पता नहीं क्या बना दिया। आप ये कह रहे हो भाई देश को गुलाम करने लग रहे हो? देखो छोटे भाई क्या है पता है, मेरे एरिया है विधानसभा खरखोदा, एक भी काम बीजेपी का गणा दो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा, एक भी खरखोदे के अंदर। पहली बात, कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा जो हमारे सीएम है, जो हमारे नेता है रियल, फिर है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सबसे पहले खरखोदे के अंदर बस अड्डा ऐसा था जैसे कि शौचालय, बाथरूम, बड़ी बड़ी कीकर जोड़ पानी सड़ता था, बैंड बेटी वहां खड़ी नहीं हो सकती थी। अब क्या है, सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया बस अड्डे का निर्माण। रात में भी बाण बेटी खड़ी हो सकती है, आते जाते व्हीकल रहते हैं, बस अड्डे का निर्माण। दूसरी बार बनाया अपनी तहसील जहां अपने कार्यालय होते हैं। तीसरी बार है अपना ITI, फिर है पीपली में कॉलेज। ये तो काम हमारे सत्ता हो गए। और रहे चुगरदे के रोड है, जो भी कार्यालय जो चीज भी बनी है वो हुड्डा साहब की देन है।
और रही बीजेपी की रमेश, ये देन है तो पहला क्यों नहीं बनाए भाई? क्योंकि उनकी सरकार थी भाई, 10 साल भी सरकार रहेगी उनकी यार भाई। और भी मतलब कांग्रेस पार्टी भाई सेंटर में लगा लो, कितने 75 साल राज करके, जब क्यों ना मतलब ये कार्य हुए भाई। आप देखो अब बात आती है इंस्टीट्यूट की। कांग्रेस ने बनाया, हेलीकॉप्टर कांग्रेस लेके आई, जहाज कांग्रेस लेके आई। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक हमारे इंडिया में 2 बूंद जिंदगी की, उसको बोलते पोलियो की दवाई, अगर वह राजीव गांधी नहीं लेके आते तो बीजेपी के जो मंत्री हैं, पीएम से लेकर के जो सरपंच तक बीजेपी के जो मंत्री जय मोदी कर रहे हैं, आज वो लंगड़े लुल्ले पैदा होते अगर या 2 बूंद जिंदगी की नहीं मिलती तो उनको। अच्छा, पूछ के देख लो, खट्टर से पूछ के देख लो, लंगड़ा पैदा होता वो। इसको क्या बोलते उसको, नरेंद्र मोदी से बात करके देख लो, कौन से IIT खोल दी भाई, कौन से एम्स बना दिए, कौन से इंस्टीट्यूट खोल दिए, कौन से कॉलेज खोल दिए भाई। सब क्या है, देश को बेखमरी और देश को जातिवाद में बोल दिया भाई। देखो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं भाई एजुकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया मोदी जी ने भाई, खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया। क्योंकि भाई आपने दिखाई दे रहा होगा भाई, ईब जो पहला कह रहे हैं भाई बीजेपी वाले ये कह रहे हैं बोला भाई कांग्रेस के राज में चला था खाली पीसा भाई, चे उसने कखा ना आता हो, लेकिन वो बंदे ने लगा लिया करते, चे उसने SI लगाओ, चे उसने DSP भर्ती करे, 14वीं पास चे 12वीं, लेकिन रिश्वत चल लिया करती। लेकिन ये क्यों कहा, गरीब का बालक अगर पढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो आप कितना के मानो इस बात में भाई? छोटे पता क्या है, मैं 2004 में सबसे पहले उम्र के हिसाब से मैंने पहली वोट अपनी कांग्रेस को डाली थी। अच्छा, बगैर किसी से पूछे से मैंने घर के ऊपर से होके वोट डाली थी। धीरे धीरे मैंने जब उसमें कुछ जानने की कोशिश करी, भाई डर भी लगता था, भाई पार्टी राजनीति सब डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे जनगणना जानकारी करते करते मैंने उसमें हासिल करे। फिर मैंने बात सोची, भाई देखो राजनीति में घुसना है तो सबसे पहले क्या है, गुरु बनाना पड़ता है। वो किसी भी पार्टी में है, गुरु के बगैर तो काम चलता नहीं। उसमें मेरे जो गुरु थे सतीश राठे है गांव खरर से। अच्छा। जो मेरे को राजनीति में लेके गई। अच्छा। उस गुरु ने मेरे को, मेरे कारण, मेरे का व्यवहार देखते हुए एक छोटे से परिवार, एक गरीब परिवार के बच्चे को इतना ऊंचा उठा दिया। मेरे हिसाब में बीजेपी ने आज तक किसी को उठाया नहीं होगा। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को 11 नौकरी दी। अच्छा जी। सरकारी। अच्छा। बगैर पैसे की। भाई मैं सामने जो आड़ देता हूँ, पूरे विधानसभा खर को होता है, बीजेपी वाले आदमी बैठो और कांग्रेस वाले बैठो, मैं एक कबीर समाज से हूँ भाई। मेरे सामने बैठकर जो ये भाई कहता है ना पर्ची खर्ची, मेरे सामने बैठ कर बताओ भाई, उदाहरण देता हूँ, 11 नौकरी मेरे को दी है और बीजेपी के जितने भी आदमी बैठे हैं इस खरखोदे में, वो मेरे को बता दे कितनी नौकरी मेरे को मिली है। पहली बात। दूसरी बात है, किसान भाई पीटे गए। क्यों पीटे गए भाई? क्योंकि वो अन्नदाता है। अगर किसान गेहूं नहीं बोएगा, सरसम नहीं, वर्षम नहीं, जो कुछ भी करता है, खेती करता है, तो मोदी कैसे खा ले, क्या खा लेगा मोदी भाई? मोदी नास्तिक है, पता मूली कैसे बुती है। किसानों का आतंकवादी ठहरा दिया। फिर आती है सबसे बड़ी चीज, क्या आती है, हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के हैं इंडिया के अंदर। जैसे कि हमारी साक्षी मलिक थी, गीतार थी, जो भी थी, जो फोकट वगैरह थी, वो जब तक जाट कम्युनिटी थी, जब तक वो प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। जब उन लोगों ने अपनी मेहनत करी, शरीर को ठीक किया और भाई खेलने लायक हुई, तो वो विदेश में गई। जब वहां से गोल्ड मेडल लेके इंडिया में आई, तो किसका नाम रोशन किया था? जाट कम्युनिटी का थोड़ी किया था, उसने भारत का नाम रोशन किया है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने और खट्टर सरकार ने क्या कहा कि ये जाट कम्युनिटी की है, बेटी है। अच्छा। तो ये कितना गलत मैसेज है। अरे तू एयरपोर्ट पे उसको जो विदेश से मेडल जीत के आई, तू क्यों लेने गया था भाई? जाट कम्युनिटी को जाट उसको लेके जाएगी एयरपोर्ट से, जाटी कम्युनिटी तो लेगी, तो हम क्यों लेंगे उसको? क्योंकि वो हमारे भारत की धरोहर है। साक्षी मलिक, गीता, बबीता फोगाट। लेकिन राजनीति में उन मोदी सरकार ने उनको बाढ़ करके एक जहर घोल दिया। जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के पहलवान थे ना, उन लोगों में जातपात बांट दी। किसने? बीजेपी सरकार ने। अरे गीता, बबीता, जो भी योगेश्वर, तो हमारे देश की धरोहर है, हमारे तो देश के खिलाड़ी हैं। एक बात और करते हैं, जैसे कि भाई 20 दिन रह गए हैं वोटिंग के, 20 दिन रह गए भाई, आज तक लगे गए। और तो भाई हम बात करते हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की। तो जो मोहनलाल बड़ोली जी हैं, वो क्या लग रहे, कितने आपके दबदबा उनका? भाई सबसे पहले तो क्या है, मैं अपनी दैया खाप की जो मातृभूमि है उसको, उसके बारे में बात करता हूँ मैं पहले। क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, मेरे फादर की, मेरे दादा की, परदादा की, सरदादा की, वह दैया खाप है भाई। अच्छा। उसको मैं सलाम करते हुए अपने विचार विमर्श करता हूँ कि मोहन बड़ोली जो व्यक्ति है 2023 में
24 जून को खरखोदा बुलाए गए थे मेरे समाज के तहत। अच्छा। उसमें क्या था, 2019 के दौरान श्रीमती कविता जैन को बुलाया गया था कबीर के नाम से। हमारी एक कमेटी है, उसमें कविता जैन ने कबीर के नाम से 70 लाख रुपए और जगह अलर्ट करके गई थी। उसमें पत्थर भी लगा था, वो पत्थर भी उखाड़ दिया रात ने, और वह जगह भी नहीं मिली, और कबीर का अपमान हो गया। कबीर तो सभी के हैं भाई, हमारे के अकेले तो नहीं है, लेकिन हमें ठप्पा लगा हुआ है कबीर भाई, इस कबीर समाज का, ये नहीं का समाज है। तो क्या हुआ ना, तो वो जगह मिली और ना वो पैसे आए। तो कविता जैन के पास मैं कॉल करता हूँ, मैं मैडम ऐसे जो बात हो गई, हमारे आपस में लत्ते फट रहे। तो कविता जैन ने ये कहा, भाई इस मामले में मेरे से बात नहीं करेगा आप। अच्छा। तो कविता जैन में कमी थे ना, तभी तो उसने कॉल कट किया ना। तो कविता जैन को वादा करके गई थी, आप आ गए आपके समाज के सामने, भाई ये जगह कबीर की है और आपके समाज की है। जब हम किसी भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसका एक बैनर लगाते हैं, बैनर। एक तो ये कहे भाई हम शादी में बुला रखी है, तो शादी शादी है। जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसका किसी न कुछ टैग तो होता ही है, वो बोर्ड तो होता ही होगा। संत कबीर सेवा समिति, जो कबीर के नाम से प्लेटफार्म बना रखा था, कबीर के नाम से तो जगह हमने बुलाई थी ना कविता जैन। वो हमें शादी में बुलाने का कोई शौक थोड़ी है मंत्रियों का, हमारे का फायदा क्या है। मंत्री जब कोई भी सरकार चुनते हैं तो हम अपने कामों के लिए चुनते हैं, भाई हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, को हमारे रिश्तेदार थोड़ी ही है। तो कविता जैन ने 2019 के दौरान हमारे समाज को बका दिया। अच्छा। वो पैसे भी खा गए, कविता जैन भी खा गई, कोई नहीं। फिर उसके पास हमारे समाज के कुछ व्यक्ति गए राजू जैन के पास, उसने भी हर दिन पे दिन बकाते रहे। फिर आती है मोहन बडोली के ऊपर। अच्छा। राजू जैन के ऊपर 2023 जून में 24 तारीख को तो हमारे समाज में जयंती मनाई गई है 2023 में जून में, 24 जून को। तो ये बीजेपी के 4-5 मंत्री यहाँ आ गए, हमारे समाज के 405 आदमी इकट्ठे वहां हो गए। लेकिन क्या हुआ, उसके दौरान एक हमारा बड़ा भाई है ओम प्रकाश खनवाल बेरी से। अच्छा। तो वो उठ के लोगों के बीच में से बोला, मंत्री जी हमारे समाज के आपस में लत्ते पाटा लगे, इस कबीर वाली जगह ना एक बार आप दिला दो। तो मोहन बडोली क्या बोला, तुम्हारे समाज की औकात नहीं है, तुम्हारे समाज में दम नहीं है। अच्छा, ये उसने बोला मोहन बडोली ने। प्रूफ आपके पास? प्रूफ है भाई, लोग बग जी रहे 405 आदमी सारे। मान ले भाई, अगर आप ये इतना बड़ी बात आपने बोल दी है, आपके समाज में दम नहीं है, आपका समाज इतना एक्टिव नहीं है जो कि उस जगह आप कब्जा करके बैठ जाए, तो ये मतलब आप ये कैमरे के सामने बोल रही है? मैं कैमरे से सामने बोला, मैंने अपने जो मेरे वहां जो मेरे चाचा ताऊ बैठे हैं वो मरे थोड़ी है, पब्लिक से बड़ा क्या गवाह है, उससे बड़ा को गवाह। कल को मान लिया अगर बूझने लग जाए, अगर मोहनलाल बडोली ही पूछने लग जाए, ये बात मैंने कब बोली, या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता पूछने लग जाए, भाई आप ये लांछन लगाने लग रहे हो, या भाई आपके समाज के ऊपर इतना बड़ा। भाई मेरे समाज एक कीड़ा मकोड़ा तो है नहीं भाई, मोहन बडोली से डर जाएगा। अपना हक अपना अधिकार संविधान ने दे रखा है, हमें बोलने की औकात, हमें इज्जत है, संविधान। मोहन बडोली के कारण हम बोल तो सकते नहीं, मोहन बडोली को हमने बुलाया ना, वरना अगर हमारा समाज नहीं बुलाता तो मोहन बडोली तो नरे आते जाते रहते हमारे नेता। तो ऐसे तो जब हम समाज के प्रति को व्यक्ति बुलाता है, भाई उस फलाने को मंत्री को बुलाते हैं तभी तो आएगा ना, वो बगैर बुलाए तो नहीं आएगा। तो एक बात हो रहा है भाई, आपके समाज के भी हैं जो भाई बीजेपी पार्टी में कार्यरत हैं, भाई कार्य करते रहते हैं, तो उनसे आपने बात करने की कोशिश नहीं करी कि भाई आप हमारे भाई हो या हमारे समाज से हो, नेताजी एक बार इस जगह का कोई ना कोई मतलब निकाल कर दो मारते हैं। क्या हुआ, मोहन बडोली ने ये कहा ना जब से, अब तुम्हारे समाज में दम नहीं है। भाई मेरे को कह सका था, भाई आपको कह सका था, और किसी भाई वो एक व्यक्तिगत पर्सनल होगा, लेकिन जब समाज पे टिप्पणी करता है ना, तो मोहन बडोली की इतनी औकात नहीं, खरखोदे से वोट लेकर चला जाएगा। अच्छा। मेरा समाज को छोटा मोटा नहीं है, अगले बे एक बोतल में बिकने वाला, अब वो समाज भी नहीं रहा है, पहले था कभी समय में, अब वो समाज नहीं है। मेरा समाज क्या है, कीड़े मकोड़ा नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, पढ़ा लिखा हुआ समाज है, मेरी वोट से तो एमपी बनेगा वो। अगर मेरा समाज मेरे कहने से वोट नहीं गिरेगा तो मेरे समाज की ताकत है, मोहन बडोली की औकात नहीं है कि या भाई खरखोदे से वोट ले जाएगा छत्तीसगढ़ दैया खाप से। तो भाई आप एक बात भी कह रहे हो भाई मेरी बरादरी इतनी सॉलिड है, इस तरीके से है, तो उस जगह को हल क्यों नहीं निकल रहा आप तक? मतलब जो मोहनलाल बडोली ने एक बात बोली थी, भाई आपका समाज इतना दमदार नहीं है जो कि उस जगह पे मतलब अपना डेरा गाल कर। क्योंकि अब बीजेपी मोहन बडोली क्या सोचता है कि सरकारी जगह पे कब्जा कर लो, भाई किसके बच्चों को जेल में करवाओगे आप ये बताओ पहले। भाई एक दो बच्चों जिसके हैं तो जेल में गिरने के तो लायक है नहीं वो, क्यों गिर गए? किसी को माँ बाप के बच्चे नहीं है क्या? मोहन बडोली है, इतने ताकत बहुत था तो मेरे जगह काबू करवा के जाता।
इलेक्शन से पहले तो वो मामला था। इलेक्शन से पहले मेरे को, मेरे समाज को कभी काबू करा के जाता जगह को, लेकिन अब वो क्या करा, कब्जा कर लो। अच्छा। किसके बच्चे मरवाओगे भाई? एक एक दो दो बालक हैं, किसी का क्यों मरवाओगे? जिसका औलाद को नहीं उसने पूछ कर देखो वो कैसे अपने जीवन जी रहे हैं। आज जो हमारे समाज के जो व्यक्ति जो बैठे हैं, ठीक है बड़ी भाई पार्टी ज्वाइन करे करो, लेकिन समाज की तो ही मत करवाओ यार। तो समाज के लिए कुछ न कार्य करें हम भाई, क्योंकि देखो ये वीडियो भाई लाखों आदमी तक जाएगी भाई, करोड़ों मिलियन आदमी इसको देखेंगे वीडियो को। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई, जो सामाजिक आपके समाज के हैं भाई बहुत सारे हैं, जैसे कि अनूप धानक जी हैं भाई, सुनीता दुग्गल जी हैं, और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो बीजेपी में है भाई, बड़े बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो उन्होंने भाई कोशिश क्यों नहीं करी भाई आपको आपके कबीर महाराज की आपकी जमीन वापस कर दे? देखो क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का हल मामला अलग अलग होता है भाई, अलग अलग होता है ना, कोई अलग होता है, लेकिन आप एक अरदास लेकर तो जा सकते हो ना भाई। अब भाई आप हमारे समाज के हो, या इस तरीके से हमने आपको मतलब नेता चुनकर दिया है देश को, तो मतलब कुछ हमारे के लिए क्या था छोटे भाई, जो बीजेपी के, जो हमारे समाज के जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रखे ना, जो कमेटी बना रखी वही तो लेकर आए थे ना। दूसरा आदमी अगर उसमें इंटरफेयर करेगा तो क्या कहेंगे, अब वो समाज का काम करने नहीं दे रहे, वो भी एक चीज है ना, लांछन है ना। जो आदमी उसमें लेके आए थे वो अपने टक्टों के लिए अब तक बोल नहीं रहे। अब भैया जगह काबू नहीं हुई, हमारा समाज लत्ते पड़ लग रहा है, हमारे समाज में 7.5-8 लाख रुपए बर्बाद हो गए, किसके बोलेगा? क्योंकि वो समाज का पैसा था, ना कि उन 3-4 जो बीजेपी जो नेता कर रहे ना उनका पैसा नहीं था, चलो समाज का पैसा था। तो चलो ये बात तो होगी भाई बीजेपी की, लेकिन अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस क्या आपको आपका ये जो जगह आपके कबीर की दिला सकती है? आप देखो क्या है, मैंने दीपेंद्र भाई सबसे बात करी थी इस मामले में। दीपेंद्र ने कहा था जब सरकार आएगी ना, विधानसभा खरखोदा सबसे पहले इस जगह का काम आपके कबीर के नाम से ही रखा जाएगा। अच्छा। सबसे पहले। और पैसे की तो पता नहीं कितना क्या बोला था, उस पैसे को तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि सरकार तभी बनती तभी तो काम करता है ना। दीपेंद्र भाई तो अभी विपक्ष में बैठे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। जब वो नेता बन के आएगा, जब वो सीएम बनेगा, वो एमपी बनेगा, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हरियाणा में दैया खाप 36 बिरादरी भाईचारे में कबीर के नाम से प्लाट या जमीन करवाने का सबसे पहले मैं काम करूंगा अपने समाज के नाम से। अच्छा। जिस दिन इस भारत से सरकार पलटेगी ना, सबसे पहले 5 नेता जेल के अंदर बोलेंगे। अच्छा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, क्योंकि इन लोगों ने इस देश, तीसरा भी नहीं बताते, क्योंकि हमारी जब सरकार आएगी ना वो अपने आप उसको जेल में घेरेगी। अच्छा। सबसे पहली बात क्या है, क्योंकि 400 पार नारा देने वाली बीजेपी सरकार को दूसरी नहीं दे रही। अगर संविधान बदलेगी इतनी औकात नहीं है। जब एक प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, उसके जो चेले चपटे हैं, जो बलात्कारी नेता हैं, जो बीजेपी सरकार में 100% से 85% बलात्कारी हैं, तो हमारी बहन बेटी कहाँ सुरक्षित होगी, कहाँ हमारा देश सुरक्षित? अच्छा, आप ये कह रहे हो भाई जो जितनी बीजेपी सरकार में जितने नेता हैं ज्यादातर उनमें बलात्कारी नेता हैं। कैसे? मैं सबूत दे देता हूँ अभी। तब भाई आपके आगे वो सबूत भी दिखाओगे। जो उमेश अनागर जी ने यह बात बोली, इतनी बड़ी बात बोली है, क्योंकि आज के टाइम भाई टॉप उस लिस्ट में भाई आप बीजेपी का नाम सुनते हो भाई, कांग्रेस और बीजेपी का था भाई टक्कर चलती रहती है भाई आपस में। लेकिन आज भाई उमेश जी ये बोल रहे हैं अब बीजेपी पार्टी में सबसे ज्यादा भाई रेपिस्ट नेता ज्यादा हैं। तो भाई क्या इसकी बात में कितनी सच्चाई है, या आप भाई कमेंटो द्वारा बताना भाई, इस ये झूठ बोल रहे हैं सच्चाई बोल रहे हैं? हाँ भैया आने दे भाई। पहले नाम आता है जो एमपी था, जो फरार हो चुका है, परवजल रवन्ना। अच्छा, ये कहां से? ये है अपने देश का है, मैं निकाल लूंगा इसको। अच्छा। 3000 वीडियो पाई है। अच्छा। ना तो उसने कोई जो पोचा मारने वाली होती तो एक बार भाई मैं दिखाना भी चाहूंगा। ये दिखा दो, इनकी लिस्ट है। इसमें नाम है कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भाई उसकी लिस्ट है। अगर किसी भाई ने देखना है, मैं इसका भाई स्क्रीनशॉट डाल भी दूंगा। क्या इन बातों में सच्चाई है? क्यों ये भाजपा नेता ऊपर ये लांछन लगाने लग रहा है, या ठीक है या गलत है? ये भाई आप इस बात का तोड़ करोगे तो ठीक है भाई, ये मेरे को बता भी देना, अरे इसका स्क्रीनशॉट मैं ले भी लूंगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि भाई सबूत के तौर पर कल ना कोई पूछने लग गया भाई आप वे नाम बताओ और भाई आप उनका कोई ना कोई सबूत दो। देखो अब क्या बात है, सुनो, इंडिया तो बहुत बड़ी चीज है, भारत बहुत बड़ी चीज है, हरियाणा में बहुत बड़ी चीज। मेरे सोनीपत तो लोकसभा से जाओ, रमेश कौशिक एमपी है। अच्छा। एक बार आए थे, दोबारा मेरे गांव में नहीं आया। तो रमेश कौशिक को किस नजरों से देखते हो आप? रेपिस्ट हो तो
बलात्कारी है, वीडियो वायरल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ दुनिया के पास जा रही है, कोई मेरे को तो इन देने वाला थोड़ी है, कोई वो मेरे गलत नहीं ठहरा सकता मेरे को। क्योंकि जब किसी आदमी की वीडियो वायरल होती है ना तो जांच कराओ भाई इसको, मैं तो करा नहीं सकता। जो पूरे देश में, पूरे हरियाणा में बीजेपी रमेश कौशिक की वीडियो वायरल होती है, उसमें मेरा तो गलत नहीं, मेरे पास वीडियो आ गई, मैंने आपको बता दिया, ये तो सत्य है, कराओ। टिकट क्यों कटी भाई उसकी? फिर वो पहले से भी एमपी था ना, अब क्यों अब उसकी टिकट क्यों कटी? क्योंकि भाई मैं चलता हूं देश के संविधान के तहत। अच्छा, जो इस देश में कोई भी है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, संविधान से बड़ी नहीं है। तो लेकिन जो कांग्रेस में जितने भी नेता थे वे बीजेपी माने लग रहे, तो क्या कारण है यो? अगर कांग्रेस इतनी बढ़िया होती और तो बीजेपी में क्यों जाते भाई? भाई एक बात बताओ, एक राजनीति के चक्कर में हमारे 42 भाई, हमारे काका ताऊ, बिना किसके मामा थे, किसी के फूफा थे, किसी के थे, अपनी राजनीति के चक्कर में पुलवामा अटैक हुआ था। वो किसने करवाया? नरेंद्र मोदी ने कहा था, अमित शाह ने कहा। वो जब नरेंद्र मोदी वहां क्यों करवाओगा भाई? अपने हिंदुस्तान के भाई जवानों ने क्यों मरवाओगा? अपनी जनता राजनीति के चक्कर में करा दिया। जब एक बात बताओ ना, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे वहां कोई सांस भी नहीं ले सकता, इतनी टाइट। भाई देखो, अगर कोई भी कांड होता है तो कोई बूझ गया, कोई बताकर थोड़ी ना होगा। और तो भाई देखो, हम कोई किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे ना, विपक्ष को कुछ कह रहे किसी भी पार्टी को, लेकिन हम तो इस जो हमारे उमेश नागर जी, हम इनकी बातों का एक वो ये कह रहे हैं ना भाई, जैसे कि क्योंकि भाई प्रधानमंत्री है, उनके बारे में अगर ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, बोला भाई ये प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और भाई अमित शाह जी ने, ये मतलब ये पुलवामा जो हमला हुआ था वो इनने करवाया है, तो क्या आप पुख्ता सबूत है भाई? भाई एक बात बताओ, हमारे देश की सबसे बड़ी शांति यही तो होगी, आर्मी जो अपने बच्चों को बॉर्डरों पे खड़ी करती है, आज तक उसका खुलासा क्यों नहीं हुआ भाई? आप एक नॉर्मल आदमी मान के सोचो, जब एक बीजेपी का कोई नेता तो छोड़, एक कार्यकर्ता भी मर जाता तो पवाल खड़ा कर देते हैं। अरे देश की इंडियन आर्मी तो सबसे टॉप है भाई, 42 जवानों का खुलासा क्यों नहीं कराया अब तक? वे जो भी था भाई, जहां तक भी वे आए थे, या जो भी कितने सालों की उनकी मेहनत थी भाई ये हमला करना है या जैसे भी, तो भाई प्रधानमंत्री जी ने भी मतलब भाई बताया भाई वहां पर मिसाइलें छोड़ दी है भाई, वहां पर हमला भी करवा। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कैंप है जो भाई जो आतंकवादियों के कैंप मतलब वो करे हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा क्या है, मैं तो एक अपनी व्यक्तिगत पर्सनल राय है। जो पुलवामा अटैक हुआ ना, 300 किलो RDS कैसे, वैसे तो आ नहीं सकता भाई साहब, इतनी बड़े स्टेट में। और जहां पीएम बैठा हो, वहां स्कोर पीएम हो, वहां पीएम जो कोई भी है अगर जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। 300 किलो RTX आया कहां से, मेरे को ये बताओ पहले आप। वो आर्मी की गाड़ी में बड़ा अटैक हुआ और कहीं क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि कोई जब बीजेपी जब तक आई है ना, जब तक इस देश में झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में थोड़े बहुत हुए, लेकिन जितने झगड़े इस बीजेपी पार्टी में ना आज तक बगैर